नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों के किनारे बसे शहर। मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। जो भी विश्व के शहर हैं, जो भी नदियों के किनारे बसे हैं, उनको कराऊंगा। और जो 20-20 साल से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको मैं 20-20 साल के रिपीटेड कराऊंगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप में दम है तो इस वीडियो को देखने के बाद भूल के दिखा देना, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार मेरी ट्रिक बेकार है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरी ट्रिक सही थी या बेकार थी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताना कि यार इस वीडियो को जाके विजिट कर लो, तो काफी ज्यादा उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपका टाइम नहीं खराब करवाना चाहता। तो सबसे पहला जो शहर देखेंगे किस नदी के किनारे स्थित है। देखो सिडनी शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इससे हम एक वर्ड पकड़ेंगे दोस्तों, सिडनी। सिडनी से हमने एक वर्ड पकड़ा किडनी। तो आपने किडनी तो देखी होगी, किडनी आपने देखी होगी। तो देखो सिडनी से हमने एक वर्ड पकड़ा किडनी। और किडनी यानी कि एक बॉयफ्रेंड था, अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी भी दे दूंगा। डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी भी दे दूंगा। तो डार्लिंग वर्ड से समझेंगे दोस्तों क्या, डार्लिंग से समझेंगे डार्लिंग यानी कि डार्लिंग नदी। यानी कि जो सिडनी शहर है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। जो सिडनी शहर है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो सिडनी से समझेंगे दोस्तों किडनी। अब किडनी कौन दे रहा है, ये लड़का आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये बोला अपनी डार्लिंग से कि डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी भी दे दूंगा। ठीक है, तो और लोग तो हार्ट देखते हैं, जो भी जो आशिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट देने की बोलते हैं। लेकिन इस बंदे ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी भी दे दूंगा। अब डार्लिंग बोला तो डार्लिंग से समझेंगे दोस्तों डार्लिंग नदी। अब जो सिडनी शहर है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं वर्लिन। देखो वर्लिन आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारी नदियां आपको क्या याद रहेगी। ठीक है, तो बर्लिन से हमने एक वर्ड पकड़ा दोस्तों क्या, बोरोलिन। आपने अपने घर में महिलाओं को लगाते हुए देखा होगा। आपकी बहन, माता, मम्मी, पापा पापा यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो ज्यादा यूज करती है। ठीक है, तो बर्लिन से समझेंगे दोस्तों बोरोलिन। अब बोरोलिन कौन लगाती हैं, महिलाएं लोग लगाती हैं। ये मोहतरमा आपको दिख रही होंगे ऐड करते हुए। तो मेरा इसको प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बस एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। ठीक है, वर्लिन से समझेंगे बोरोलिन। और बोरोलिन कौन लगाती है, स्त्री लोग लगाती हैं। देखो स्त्री आपको दिख भी रही होगी। तो वर्लिन कौन लगाता है, स्त्री। अब स्त्री से एक वर्ड हमने पकड़ा स्त्री। अब स्त्री से हम समझेंगे क्या, स्प्री। स्त्री से समझेंगे दोस्तों स्प्री, यानी कि एक नदी है जिसका नाम है स्प्री। यानी कि जो बर्लिन शहर है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब आपको ये दिमाग में छप गया होगा और आप शायद ही भूल पाओगे। वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी फायदा हो जाए आपके साथ साथ। ठीक है, अगला वाला हम आपको दिखाते हैं। जो अगला वाला हमारा शहर है कौन सा है दोस्तों, अगला वाला शहर है हमारा रोम। जो रोम शहर है वो इटली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, इटली में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो रोम शहर है वो इटली में स्थित है। अब देखो रोम वर्ड हमने यहाँ पे पकड़ा। अब रोम से हमने एक बात समझी कि हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। जब भी मुझे डर लगने लगता है तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। अब मुझे डर किससे लगता है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो देखो मैं बताऊं। डर मुझे लगता है टाइगर से। किससे दोस्तों, टाइगर से मुझे डर लगता है। अगर टाइगर को देख लेता हूँ मैं तो क्या हो जाता है, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं टाइगर को देख लेता हूँ मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ड पकड़ा टाइगर। टाइगर से समझेंगे दोस्तों क्या, टाइगर से समझेंगे टाइवर। टाइगर से हमने क्या वर्ड पकड़ा, टाइवर। टाइगर से टाइवर। ठीक है, तो जो रोम शहर है वो टाइवर नदी के किनारे स्थित है। क्या आप भूल पाओगे? कमेंट में यार साथ ही साथ बताते जाओ। आपको जो मैं ट्रिक करा रहा हूँ शायद ही आप भूल पाओगे, लेकिन आप झूठे को तो कुछ भी बोलते रहो लेकिन भूल नहीं पाओगे। जो रोम शहर है वो टाइवर नदी के किनारे है, यानी कि मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है जब भी मैं टाइगर को देख लेता हूँ। टाइगर से समझेंगे टाइवर नदी। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। नेक्स्ट हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगला जो शहर है वो है पेरिस। पेरिस। पेरिस से देखो, आपने पेरिस देखा होगा, बहुत क्यूट सिटी है, यानी कि बहुत अच्छा शहर है। पेरिस बहुत अच्छा है। वहां पे एफिल टावर भी है। लेकिन यहाँ से जो पर्यटक जाते हैं, जो भी घूमने वाले जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं, पेरिस को सीन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों क्या करने जाते हैं, पेरिस को सीन करने के लिए जाते हैं, यानी कि पेरिस को देखने के लिए जाते हैं टूरिस्ट जो भी जाते हैं। तो जो सीन है उससे हमने एक वर्ड पकड़ा सीन। अब सीन से जो हमारा निकल के आया वो है सीन नदी। जो पेरिस है, पेरिस क्या है, सीन नदी के किनारे स्थित है। जो पेरिस शहर है वो क्या है, सीन नदी के किनारे स्थित है। तो आप भूल नहीं पाओगे। पेरिस हमने देखो एफिल टावर, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो वो सीन करने के लिए आते हैं। सीन यानी कि उसको देखने के लिए आते हैं, नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। तो वो सब लोग क्या करेंगे, उसको सीन करेंगे। अब सीन करने के बाद क्या होता है, जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो काफी अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा, शायद ही आप भूल पाओगे। ठीक है, अगला वाला हम आपको दिखाते हैं। अपने नोट्स बनाते जाइए और आपको मजा आ जाएगा। वीडियो को सेव कर लीजिए, रिपीट कर करके 4-4 बार देख लीजिए। आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ।
देखो बोन समझेंगे, बोन, जो बोन शहर है वो कहाँ पे है दोस्तों, जर्मनी में है। बोन शहर कहाँ पे है, जर्मनी में है। अब देखो बोन से हमने एक वर्ड पकड़ा, बोन्स। बोन्स तो आप सब लोग जानते होंगे, हड्डियां होती हैं हमारी, ठीक है। जब हड्डी खाते हो, मान लो आपके पास मुर्गे का लेग पीस है, ठीक है, मुर्गे का लेग पीस है। जब आप मुर्गे का लेग पीस खाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा अकेला खाने में, ठीक है। तो क्या आप उसको मतलब सिंपल खा जाओगे, रू का जो होता है उसको सादा खा जाओगे, नहीं खाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, राइस चाहिए दोस्तों। क्या है, राइस। राइस के साथ आप खा सकते हो मीट को, ठीक है। तो राइस के लिए तो हमने एक वर्ड पकड़ा यहाँ पर, राइस। दोस्तों हमने एक वर्ड क्या पकड़ा, राइस पकड़ा, क्योंकि हम जो बोन्स खाएंगे वो राइस के साथ खाएंगे। तो हमने एक वर्ड पकड़ा, वो राइस पकड़ा। राइस से समझेंगे दोस्तों क्या, राइस से समझेंगे राइन। जो न है उसकी जगह हमने नीचे सा का दिया, यानी राइस में स आता है, उसमें न आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, चीज वही है, वर्ड वही है, सारी चीजें वही है, ठीक है। तो जो राइस हमने वर्ड पकड़ा, राइस वर्ड से एक वर्ड निकल के आया, वो है राइन। यानी कि जो बोन शहर है वो किसके किनारे स्थित है, राइन नदी के किनारे स्थित है। आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और ऐसी तरीके से पूरी की पूरी मैंने वीडियो दे दी है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उनको सबको जाकर विजिट कर लो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला वाला जो हम शहर देखेंगे वो कौन सा है दोस्तों, लाहौर। लाहौर शहर देखेंगे। अब लाहौर शहर हमने हजारों लाखों बार याद कर लिया होगा, फिर भी हम भूल जाते हैं। इसकी कमी क्या है, कमी है हमारे ब्रेन्स की, लेकिन आज के बाद नहीं भूलने दूंगा, ठीक है। लाहौर जो शहर है उससे, लाहौर से हम समझेंगे लोहार। लाहौर से समझेंगे दोस्तों लोहार। अब लोहार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे लंगड़ को पीटते हैं, किससे, हथौड़े से, घन से। उनके पास घन होता है, घन से पीट पीट के लोहे को क्या कर देते हैं दोस्तों, वो रुबा देते हैं। लोहे को क्या कर देते हैं, रुबा देते हैं दोस्तों। जब देखो लाहौर हमने वर्ड पकड़ा, लाहौर वर्ड से समझेंगे लोहार। अब लोहार लोहे को पीट पीट कर रुला देते हैं, रुबा देते हैं, जो गांव की भाषा में रुबा, रुबा देना। तो रुबा हमारा वर्ड है, उससे निकल के आया क्या दोस्तों, रावी नदी। रुबा से समझेंगे रावी नदी, ठीक है। रुबा से समझेंगे रावी नदी। या फिर ऐसे समझना कि जो लोहार है, आपका एक दोस्त है रवि, तो वो रवि नाम का लड़का क्या है, लोहार है। तो आपके आस पड़ोस में कोई रवि होगा, उसको देखना, तभी ये सोच लेना कि ये लोहार है। आपके दिमाग में बस आपको ट्रिक ही तो याद करनी है, तो वो देख के आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो लाहौर शहर है, वो लाहौर शहर हमेशा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो लाहौर शहर कहाँ पे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर से समझेंगे लोहार। लोहार लोहे को पीट पीट कर रुबा देता है, तो रुबाना से समझेंगे रावी नदी, ठीक है। अगला वाला हम आपको दिखाते हैं, जो आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, बहुत मस्त है क्वेश्चन, ठीक है। लंदन। लंदन आपने हजार बार सुना होगा। लंदन से समझेंगे दोस्तों क्या, दोस्तों पैसे का लेन देन। लंदन से हम क्या समझेंगे दोस्तों, पैसे का लेन देन। अब पैसे का लेन देन तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम पे पैसा पटाए नहीं जाते। तो जो हमारे मालिक हैं या बिजनेसमैन है, उन्होंने हमसे बोला कि भाई जो तुम पैसा लेते हो वो टाइम से दिया करो, टाइम से, ठीक है। किससे दिया करो, टाइम से। ये देखो आपको बाबूजी से दिख रहे होंगे, काफी जेंटलमैन है, स्मार्ट भी लग रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई पैसे जो है लेन देन अपना टाइम से किया करो। तो ये ऑफिस के मालिक हैं, उन्होंने बोला कि भाई पैसे का लंदन। लंदन से समझेंगे लेन देन। लंदन से समझेंगे लेन देन। अगर लेन देन को तुम 2-3 बार बोलेंगे तो लंदन ही निकल के आएगा, ठीक है। लेन देन लेन देन लेन, तो लंदन ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये बाबूजी बोल रहे हैं कि भाई टाइम से। और जो गांव के लोग होते हैं वो टाइम को क्या कहते हैं, टाइम। टाइम को क्या कहते हैं दोस्तों, टाइम कहते हैं। तो जो टाइम वर्ड है उससे हमारा एक वर्ड निकल के आता है क्या दोस्तों, टेम्स। टेम्स। यानी कि अगर हम टाइम से को हम 3-4 बार बोलेंगे तो टेम्स ही आएगा। टाइम से टाइम से टाइम से ऐसे बोलेंगे तो टेम्स ही आएगा, ठीक है। तो जो लंदन हमारा शहर है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है और आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं भूल पाओगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहो और आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, टोक्यो। टोक्यो जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो टोक्यो से हम समझेंगे दोस्तों कि जब भी मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो मुझे टोक्यो मत। देखो टोक्यो वर्ड से हमारा निकल के आया, जब भी मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो मुझे टोक्यो मत। अब नमाज कहाँ पढ़ने जाऊंगा, तो नमाज पढ़ने जाऊंगा, ये आपको दिख रहा होगा, काला काला भाग दिख रहा होगा, इसका नाम आपको पता है क्या है, इससे बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं, इससे काबा, ठीक है। याद रखना है आपको, काबा। देखो मक्का मदीना जाते हैं तो एक ग्रीन वाला भाग होता है और एक ब्लैक वाला भाग होता है। तो ब्लैक वाले जो भाग को, ये आपको दिख रही होगी इमारत, इसको बोलते हैं काबा। तो ये काबे को बड़ा पवित्र मानते हैं और बहुत सारी चीजें, कभी इसके लिए मुझे फुर्सत मिले तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मक्का और मदीना के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं डिटेल्स में एक वीडियो लेके आऊंगा। तो जो जो टोक्यो यानी कि जो नमाज पढ़ने आए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई हमें टोक्यो मत, जब भी मैं काबा के पास नमाज पढ़ने जाऊं तो मुझे टोक्यो मत। अब काबा से हमारा एक वर्ड निकल के आता है, अरकाबा। देखो अर को हटा दो तो काबा ही बचा, ठीक है। अर को हटा दो सामने वाले को तो हमारे पास काबा ही बचा, ठीक है।
तो जो अरकावा है, कावा से एक वर्ड निकल के आया अरकावा, यानी कि जो टोक्यो शहर है वो अरकावा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? अरकावा नदी के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या होना है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से दोस्तों हम समझेंगे न्यूयॉर्क, 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 ठीक है। अगर हम न्यूयॉर्क को 2-3 बार बोलेंगे तो न्यूयॉर्क ही लगेगा, ठीक है। तो न्यूयॉर्क से हमने समझा न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क कौन सी चल रही है? 2023 चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2023 चल रही है तो चलने दो। अब जब 2023 में सब सब जो पब्लिक है वो इकट्ठी हुई, अब इकट्ठी हुई तो वहां पे बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट हो गया तो उनपे क्या मचा? हड़कंप मच गया, हड़कंप, अफरा तफरी मच गई, इधर उधर भागने लगे उल्टे सीधे, ठीक है। तो हड़कंप, हड़कंप हमने वर्ड पकड़ा तो हड़कंप वर्ड से एक वर्ड निकल के आया हडसन। हड़कंप वर्ड से निकल के आया हडसन, यानी कि जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ पे है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। आपको अच्छे से आपके जहन में बैठा लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला हम क्वेश्चन दिखाते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखो वो है कराची। अब कराची का नाम लेते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी, आतंकवादी, बहुत सारी चीजें आती होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे कराची वर्ड पकड़ा। अब कराची से हम एक वर्ड समझेंगे कैची। कराची से हमने एक वर्ड पकड़ा कैची। जो कैची लोग कैची चलाते हैं वो लोग कौन होते हैं? नाई होते हैं, ठीक है। नाई लोग सबके बाल काट देते हैं लेकिन एक इंसान के बाल नहीं काट पाते। जो मोमडन होते हैं वो अपनी दाढ़ी नहीं बनवाते, ठीक है। दाढ़ी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखते हैं। तो जो मोमडन लोग होते हैं वो दाढ़ी नहीं बनवाते, ठीक है। तो ये सिंधी लोग होते हैं। कौन होता है? सिंधी। सिंधी और सिया दो दो होते हैं ना, सिंधी और सिया। तो जो सिंधी लोग होते हैं वो अपने बाल नहीं कटवाते कैंची से कभी भी। तो कराची से समझेंगे कैंची, कैंची से कौन बाल नहीं कटवाते? सिंधी। तो जो सिंधी से हमने एक वर्ड पकड़ा, जो सिंधी है उससे हमने एक वर्ड निकल के आया सिंधी नदी। तो जो कराची शहर है वो किस नदी के किनारे है? सिंधी शहर के किनारे है। कराची जो शहर है वो किस नदी के किनारे? सिंधी नदी के किनारे है। कराची शहर सिंधी नदी के किनारे है। आपको जहन में बैठा लेना है। कराची से समझेंगे कैची, कैची कौन नहीं चलवाते? सिंधी लोग नहीं चलवाते कैची, ठीक है। उसके बाद अगला हम दिखाते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो अगला वाला देखते हैं, नील नदी। नील नदी, ये क्या है दोस्तों? नील नदी। तो एक बच्ची खाना खा रही थी, छोटी सी बच्ची थी, ठीक है। छोटी सी बच्ची थी, खाना खा रही थी, उसने चिल्लाया मम्मी मील में क्या क्या है? मील्स, मील्स, मील्स मतलब खाना ही होता है। तो उसने चिल्लाया कि मम्मी मील्स में क्या क्या है? तो मम्मी ने जवाब दिया कि बेटा मील्स में तो खीरा है। देखो नील से समझेंगे मील, याद रखना, नील से क्या समझेंगे? मील। तो जो बच्ची है ना उसने चिल्लाया कि मम्मा मील्स में क्या क्या है? तो मम्मा ने बोला कि बेटा मील्स में तो खीरा है। तो बच्ची ने बोला कि मम्मा खा तुम, खा तुम, खा तुम। अब नहीं खाऊंगी मैं, खा तुम। अब देखो खीरा जो है, खीरा से एक वर्ड निकल के आया है दोस्तों काहिरा। खीरा से क्या वर्ड निकल के आया? काहिरा। वहीं जो वर्ड है खारतुम, खारतुम से वर्ड निकल के आया खरतुम, खारतुम, ठीक है। खातुम से वर्ड निकल के आया खारतुम। तो जो नील नदी है वो दो शहरों के, मतलब जो दो शहर हैं काहिरा और खारतुम, वो नील नदी पर स्थित है। देखो काहिरा और खारतुम दो शहर हैं, वो कहाँ पे है? नील नदी पर स्थित है। देखो नील से समझेंगे मील। एक बच्ची चिल्ला रही थी कि मम्मा मील्स में क्या क्या है? तो मम्मा ने आवाज लगाई कि बेटा खीरा है, खीरा। तो बेटा ने बोल दिया कि मम्मा खातुम, खातुम। तो खातुम से हमने समझ लिया खारतुम और खीरा से समझिए काहिरा, ठीक है। तो आपको वर्ड पकड़ के अच्छे से रिवाइज करना है और नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। देखो दिल्ली। अब दिल्ली जो वर्ड है उससे एक सीधा सीधा वर्ड निकल के आता है बिल्ली। अब दिल्ली से जो वर्ड निकल के आता है वो है बिल्ली। अब बिल्ली ने क्या कर दिया? बिल्ली ने कर दिया जामुन खा लिए दोस्तों। क्या कर दिया? जामुन खा लिए, जामुन, ठीक है। बिल्ली ने क्या कर दिया? जामुन खा लिए। अब जो जामुन से निकल के वर्ड क्या निकल के आता है? जामुन से निकल के आता है यमुना, यमुना। लेकिन जो गांव के डोमेस्टिक एरिया के लोग होते हैं वो य नहीं बोलते, ज बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, जमुना, ठीक है। जो गांव के थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको गंवार नहीं कह सकते, लेकिन उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज उनके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जमुना बोलते हैं, जमुना। तो देखो बिल्ली से समझेंगे देखो दिल्ली से समझेंगे बिल्ली। अब जब बिल्ली ने क्या कर दिया? पूरे के पूरे जामुन खा गई। जामुन से समझेंगे जमुना, यानी कि जो दिल्ली शहर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दिल्ली जो शहर है वो किसके? यमुना नदी के। यमुना से जमेंगे जमुना। अब जमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर स्थित है। तो लैंग्वेज पे कुछ नहीं जाना, ये आपको याद करवाने का एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला हम दिखाते हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा भी था। वाशिंगटन के बारे में देखते हैं। जो वाशिंगटन शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंग से समझेंगे दोस्तों वॉशिंग, जो कपड़े वपड़े धोते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो इसी वजह से एक लड़की थी, वो अपने बर्तन वॉशिंग कर रही थी, ठीक है। तो उसकी मम्मा चिल्लाती है कि बेटा जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर दो, पोटैटो की सब्जी बनानी है। पोटैटो की सब्जी बनानी है। पोटैटो तो आप सबको पता है आलू होते हैं। तो पोटैटो की सब्जी बनानी है। जो बर्तन है ना, पॉट है, उनको जल्दी जल्दी आप
वॉशिंग कर दो, ठीक है। तो पोटाटो से एक वर्ड निकल के आता है पोटाटो, पोटाटो से एक वर्ड निकल के आता है, वो आता है पोटोमेक, पोटोमेक, पोटोमेक इसी जैसा पोटाटो जैसा ही है, पोटोमेक, ठीक है। तो जो वाशिंगटन शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना है, ठीक है। अगला वाला हम दिखाते हैं आपको क्या है। जो अगला वाला शहर है वो वियना है, वियना, ठीक है। और जो दूसरा शहर है वो बेलग्रेड है। देखो एक वियना शहर है, एक बेलग्रेड है, ठीक है। इसकी हमें ट्रिक नहीं आई तो हमने इसको याद करवाने का आपको एक तरीका बता दिया। इसका जो नदी है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, यानी वियना और बेलग्रेड ये दोनों शहर हैं डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। इसकी ट्रिक अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने बना ली हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं और बच्चों को इसकी हेल्प करा सकूं और बच्चों को याद करने में उनकी मदद कर सकूं, ठीक है। तो जितनी भी आपको ट्रिक चाहिए वो इस चैनल पे मिल जाएगी और अपने दोस्तों को साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों का शेयर भी करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।